राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगा, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माता तुलसी का विवाह होने वाला है, लेकिन इसमें बड़ी सारी कंफ्यूजन है। दीदी हम लोग व्रत तो 2 तारीख का कर रहे हैं, क्या तुलसी विवाह भी हम 2 तारीख को कर सकते हैं? देखो, अगर आपको पता है कि देवउठनी एकादशी से तुलसी विवाह जो है प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। देवउठनी एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जगते हैं, और जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जगते हैं तो सबसे पहले वो अपनी प्राण बल्लभा तुलसी जी के बात करते हैं और तुलसी जी की ही दर्शन करते हैं, और तभी सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और ऐसे में बोला जाता है कि श्री हरि विष्णु के जागने के पश्चात अगर हम लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो हमें कन्यादान से भी बड़े फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं जिस घर में तुलसी विवाह होता है पूरे साल भर उस घर में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, वैभव, यश, प्रतिष्ठा हमेशा विराजमान होती है। मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं किराए के घर में थी, अभी जब मैं पुणे शिफ्ट हुई तो मैं किराए के घर पे थी। किराए के घर पे मैंने तुलसी विवाह करा, और अगले ही साल जैसे ही किराए के घर पे मैंने तुलसी विवाह करा, उसी साल मैंने अपना घर ले लिया था। इस साल मैं अपने घर में तुलसी विवाह करने वाली हूँ, और आप लोगों के साथ सारी की सारी वीडियो जो है वो साझा करने वाली हूँ। अब तुलसी विवाह कब करें? शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में मोस्टली द्वादशी वाले दिन तुलसी विवाह करते हैं। एकादशी वाले दिन देवताओं को उठाते हैं और द्वादशी वाले दिन तुलसी विवाह करते हैं। इस बार जो एकादशी का व्रत है, एकादशी जो है वो 1 नवंबर की, मतलब देव उत्थान 1 नवंबर को है, और वहीं तुलसी विवाह जो है वो 2 नवंबर को रखा जा रहा है, ठीक है ना। द्वादशी युक्त एकादशी है तो 2 नवंबर को तुलसी विवाह हो रहा है। अब परेशानी ये आ रही है, 2 नवंबर को है रविवार। तो में वर्णन क्या आया है कि रविवार के दिन हमें तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनमें जल भी समर्पित करना नहीं चाहिए। एकादशी वाले दिन हम तुलसी में स्पर्श कर सकते हैं, तुलसी में जल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी वाले दिन हमको ना तो तुलसी को स्पर्श करना चाहिए ना तुलसी में जल समर्पित करना चाहिए। अब ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि हम 2 तारीख को द्वादशी है जिस दिन, उस दिन तुलसी विवाह कैसे करें। याद रखो 1 तारीख की भी एकादशी है, तो अगर आप चाहो तो 1 तारीख की भी शाम को तुलसी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है ना वो 1 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो रहा है। वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 2 तारीख को सुबह सुबह 7 बजे हो रहा है। तो एकादशी में भी तुलसी विवाह किया जाता है, बस केवल चावल का उपयोग ना करके तिल का उपयोग किया जाता है। एकादशी पे तुलसी मैया को जल समर्पित होता है। पूरे श्रीधाम वृंदावन में एकादशी में तुलसी पे जल समर्पित करते हैं। केवल द्वादशी वाले दिन और संडे वाले दिन, अमावस्या वाले दिन हम लोग तुलसी पे जल समर्पित नहीं करते। एकादशी वाले दिन हम तुलसी पे जल समर्पित करते हैं। तो अगर आप चाहो तो 1 तारीख को भी तुलसी विवाह करा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं, क्योंकि तुलसी माता का विवाह हमेशा गोधूली वेला में होना चाहिए। अब गोधूली वेला क्या होती है? गोधूली वेला उसको बोलते हैं जब आप शाम के समय सूरज ढल रहा होता है, चांद जो होता है वो हल्का हल्का सा निकलने की पराकाष्ठा पे होता है, और धूल उड़ रही होती है, और पक्षी अपने घरों में वापस जा रहे होते हैं, उसको गोधूली वेला कहते हैं। अर्थात सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है शास्त्रों में, उसको गोधूली बेला के नाम से संबोधित किया गया है। तो आप गोधूली बेला में बहुत अच्छी तरीके से पूजा अर्चना वंदना कर कर तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं 1 तारीख को। अगर आप 2 तारीख को विवाह कराते हैं, उस दिन है रविवार, ठीक है, उस दिन द्वादशी भी है, ना तो आप रविवार पर तुलसी पर जल समर्पित कर पाओगे। किसी भी देव वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना के लिए उसमें जल सींचना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अभी आंवला नवमी आएगी तो हम आंवला नवमी पे भी जल समर्पित करेंगे, ठीक है ना। किसी भी देव वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना के लिए उसमें जल सींचना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके घर पे यह है कि दीदी हमारे घर में देव उत्थान से पहले तुलसी विवाह नहीं होता, तो आप पूर्णमासी पे भी तुलसी विवाह करा सकते हैं, या तो आप 1 तारीख को तुलसी विवाह करा तो कोई भी परेशानी नहीं है। देव उठाएंगे जो आप 1 तारीख को ही देव उठाएगा, क्योंकि फिर द्वादशी वाले दिन देव नहीं उठ पाएंगे। व्रत बेशक आप 2 तारीख को करो, लेकिन जो आपको देव उठाने हैं, ठीक है ना, जो आप वो गीत नहीं गाते, उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास, उठो देव उंगलियां चटकाओ देव, ऐसे ऐसे देव उठाते हैं ना। तो कार्तिक में जागे देव, ऐसे देव उठाते हैं ना।
तो वो जो देव आप उठाओगे वो आप 1 तारीख की शाम को ही उठा लोगे, क्योंकि 2 तारीख को तो फिर द्वादशी होगी। 2 तारीख को केवल और केवल आपका एकादशी का व्रत है। बाकी जो भी एकादशी की प्रोसीजर होता है, जैसे कि देव उठाने का कार्यक्रम होएगा, आप 1 तारीख को करोगे। तुलसी विवाह आप 1 तारीख को कर सकते हो। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं या तो 1 तारीख को तुलसी विवाह करूँ, या फिर मैं उसके 1 तारीख के बाद 5वें दिन द्वादशी पे तो मैं तुलसी विवाह करने की नहीं सोच रही। 5वें दिन अर्थात पूर्णमासी पे भी तुलसी विवाह किया जाता है और उसकी भी बहुत बड़ी महिमा होती है। पूर्णमासी पे तुलसी विवाह कर देव दीपावली बनाई जाती है, जो कि अपने आप में बड़ी विशेष महत्वता होती है। तुलसी विवाह का बहुत मैजिक होता है और तुलसी विवाह करने से हमारे न केवल फाइनेंशियल स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आता है, अपितु आपकी जो घर में सुख समृद्धि है ना, इतनी तीव्रता से उत्पन्न होती है, इतनी तीव्रता से उत्पन्न होती है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। तो आप देखो 2 तारीख को तो मैं बिल्कुल भी मना करूंगी। 2 तारीख को ना तो आप तुलसी में जल समर्पित कर पा रहे हो, 2 तारीख को ना ही आप तुलसी को स्पर्श कर पाओगे। जब आप स्पर्श भी नहीं कर पाओगे, जल भी नहीं समर्प पाओगे, क्योंकि बिना स्पर्श कर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एक तो संडे, ऊपर से द्वादशी, मतलब बिना स्पर्श करे केवल आप दूर दूर से दीप प्रज्वलित कर दोगे, ठीक है ना भैया। अब शादी हो रही है, शादी में हल्दी लगेगी, मेहंदी लगेगी, ये सभी कार्यक्रम होंगे, लेकिन तुलसी मैया को रविवार का दिन ऊपर से द्वादशी, तो हम नहीं कर सकते ये सब चीज। तब इसलिए मैंने आपको बोला कि आप कोशिश कीजिए या तो 1 तारीख का विवाह करा लीजिए। लेकिन अगर आपके घर पे ये होता है कि बड़ा दीदी खिचपिच होएगा, 1 तारीख को हम देव भी उठाएंगे और 1 तारीख को हम लोग तुलसी विवाह भी करेंगे, तो फिर हाउ कैन आई मैनेज, ऐसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप पूर्णमासी को भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि 1 तारीख को करूं। अगर मैं 1 तारीख को नहीं कर पाई तो मैं डेफिनेटली पूर्णमासी पे ये सब चीजें करूंगी। तुलसी विवाह कैसे करते हैं घर पे, बहुत आसान तरीके से। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? विदेश जाने की कितनी % संभावना है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, बिकॉज ऑफ द रीजन ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप लोगों के लिए ये एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है और इस एकादशी स्पेशल पैकेज का आप लोगों को लाभ उठाना है। बहुत ही सस्ता पैकेज है और इस एकादशी पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आपको ये एकादशी की पुस्तक मिल रही है। ये देखिए, ये है एकादशी की पुस्तक जो आपको मिल रही है। एकादशी की पुस्तक, इसमें सारी एकादशी की कथाएं लिखी हुई हैं। इसी के साथ साथ आपको ये जप माला मिल रही है। याद रखिए, ये जप माला है राधा 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 राधा। तो ये आपको एक जप माला मिल रही है। गले में पहनने वाली डबल राउंड की तुलसी माला मिल रही है। 2 राउंड की तुलसी माला मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल के लिए एक तुलसी माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक वैजंती माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक चंदन माला मिल रही है। 3 चीजें आपको लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए आपको इत्र मिल रहा है, कोई भी इत्र आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए अष्टगंधा तिलक आपको मिल रहा है और 365 बत्ती का जो है वो बंडल मिल रहा है। साथ ही के साथ शनिदेव की कृपा आप पे ना पड़े, उनकी क्रूर दृष्टि आप पे ना पड़े, तो आपको एक ये भी मिल रही है शनिदेव की अंगूठी। ये सारा का सारा पैकेज है वो 680 रुपए का है। कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं। 680 रुपए में आपको कितने आइटम मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम मात्र 680 रुपए में मिल रहा है। अगर मैं एक एक आइटम की बात करूं तो बड़ा बड़ा महंगा पड़ता है। आप लोगों को पता है, ये जो जप माला है इसका ही प्राइस 344 रुपए है। गले में पहनने वाली जो माला है इसका प्राइस 150 रुपए, 500 रुपए का तो ये दोनों ही हो जाता है। आपको सोचिए 680 रुपए और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इतना सारा आइटम मिल रहा है। 100 रुपए का तो आपका इत्र ही पड़ जाता है। 60 रुपए की आपकी ये माला पड़ जाती है, तो बहुत ही महंगा। अगर एक एक करके खरीदते हो तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 680 रुपए विद फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इन 10 आइटम को बुक कर लीजिए और एकादशी की राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।